न जाने कितनी देर से बालकनी में खड़ी थी सुधा। मौसम बहुत सुहावना था। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था, इस वादे के साथ कि वह कल सुबह फिर आएगा। ढलते सूरज के बदलते रंगों को वह टकटकी लगाए देखने लगी। तभी ठंडी हवा का एक झोंका आया तो सुधा के सांसों में ताजगी भरती महसूस हुई। अचानक बादल छा गए और सूरज चुपचाप अस्त हो गया। वह सोच रही थी कि कितने वीतराग होते हैं बादल। अभी वहाँ थे, अभी यहाँ है, ढूंढो अब कहाँ है। मस्त मौला सा आसमान में यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं और बरस कर अपना बोझ हल्का कर गायब हो जाते हैं। बोझ हल्का कर रिक्त होकर कितना अच्छा महसूस करते होंगे बादल। सिर्फ इंसान ही है जो रिक्त हो जाए या रीत जाए तो अपने जीवन को ही बोझ समझने लगता है। ओह, क्या सोचने लगी वह। नकारात्मक विचारों को अपने आसपास भटकने भी नहीं देती वह, इसलिए टॉक्सिक लोगों से भी दूर रहती है। अगर उंगलियां उठाने और दूसरों के जीवन में ताक-झाँक करने वाले लोगों को जरा सा भी मौका मिल जाए तो घुसपैठ करने का एक भी मौका नहीं छोड़ेंगे। उसकी ज़िंदगी में खुद हम कैसे जीते हैं, उससे ज़्यादा हम इस चिंता में घुलते हैं कि दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है। वह क्या जानती नहीं कि उसकी पीठ पीछे क्या-क्या बातें होती हैं। पहले परवाह करती थी, आहत होती थी और घंटों रोती थी। उसका तब चीख-चीख कर कहने को मन करता कि तुम मेरे हाल पर मुझे छोड़ दो। जो दर्द मुझे मिला है, उसे सहने, उससे उबरने के लिए मुझे वक़्त चाहिए, हिम्मत चाहिए और आप लोग का साथ भी। लेकिन समाज सांत्वना देने उसी दर्द के बारे में बार-बार बात करते हुए आपके घावों को कुरेदता ही जाता है। सुधा बताना चाहती थी कि दिलासा उसकी पीड़ा को और गहरा कर देता है। अपने दुख का सामना करने के लिए धीरे-धीरे उसने खुद को अपनी ही दुनिया में सीमित कर लिया, लेकिन अब वह किसी की परवाह नहीं करना चाहती। अपनी ज़िंदगी वैसे जीना चाहती है जैसे वह खुद चाहती है, जैसे ज़िंदगी उसे कुणाल ने दी। आखिर तंग आकर उसने ऑफ़िस से भी छुट्टी ले ली 6 महीने की। उसकी तकलीफ़ को समझते हुए किसी ने कुछ कहा नहीं और विदाउट पे लीव दे दी गई। उसने किसी से भी मिलना-जुलना बंद कर दिया, फ़ोन उठाना छोड़ दिया, यहाँ तक कि अपने माँ-बाप और बहन से भी कह दिया कि कुछ समय वह अकेला रहना चाहती है, केवल कुणाल की यादों के साथ। वह कुछ वक़्त अपने साथ बिताना चाहती है। थक गई है लोगों के सवालों के जवाब देते हुए, ये वक़्त सिर्फ़ उसका है। यहाँ वो किसी को नहीं आने देगी सिवाय कुणाल के। कुणाल के साथ जितना भी वक़्त बीता, वह इतना खुशनुमा था कि उससे अपनी यादों की गुल्लक बना ली। कुणाल के साथ जिए हर पल को उसने डालती जाती, न जाने कितनी गुल्लक भर गई थी। कुछ महीने की शादी और अनगिनत खुशियों भरे पल। कुणाल का खिलखिलाता चेहरा हमेशा उसकी नज़रों के सामने घूमता रहता, ज़िंदगी से लबालब भरा रहता था। कुणाल जाने से पहले कुणाल ने सुधा का हाथ थामते हुए कहा था, नियति को हमारा तुम्हारा इतना ही साथ मंजूर था, लेकिन तुमने मुझे इतनी खुशियाँ दी है, मैं तृप्त होकर जा रहा हूँ। फिर अपने खास अंदाज में हंसते हुए बोला, तुम्हारे साथ लंबा वक्त गुजारा तो शायद तुम्हारी और ज़्यादा आदत हो जाती। यकीन मानो, तुमने मुझे पूरा होने का मौका दिया है। अगर तुम्हें भी ऐसा ही लगता है तो मेरे जाने के बाद आंसुओं को अपनी ज़िंदगी में जगह मत बनाने देना। बेशक 2-4 आंसू बहा लेना और उसके बाद खुशी को रास्ते दे देना, मन के भीतर और ज़िंदगी में हमेशा बने रहने के लिए। तभी तो मैं हमेशा तुम्हारे मन में चहलकदमी कर पाऊँगा। अगर आँखों में सितारे भरकर अपने आस-पास देखोगी तो मुझे महसूस कर पाओगी। मैं तुम्हें खुशियाँ दे पाया हूँ तो उसकी एक गुल्लक बना लेना, जीना आसान होगा सुधा। मत सुनना किसी की, दुनिया तो तुम्हें शोक मनाने को कहेगी, तुम्हें दुखी देखकर इस बात को सच मानेगी कि मेरे जाने का गम है तुम्हें। मेरे तुम्हारे बीच कैसा रिश्ता है, कितना प्रेम है, कितना समर्पण है, इसका प्रमाण किसी को देने की ज़रूरत नहीं। हम दोनों जानते हैं कि हमारा प्रेम कितना गाढ़े रंग से रंगा है। फुलकारी सा है हमारा इश्क, महकने देना हमेशा उसे। हमेशा रोते रहना या दुखी रहना गम जताने का तरीका नहीं। खुशियों की गुल्लक सहेज कर जब तुम सहज महसूस करने लगो तब तुम्हें लगे कि
तुम मुझे भीगी सुगंध की तरह लपेटकर अपनी रूह में रखने में सक्षम हो गई हो तो अपने लिए एक साथी ढूंढ लेना। हमेशा खुश रहना सुधा। साथ छूट गया था कुणाल का। रोई थी सुधा, खूब रोई थी। न तो आंसुओं का बहना अपने बस में होता है, न उन्हें रोक पाना कुणाल। तुमसे ही मैं पूरी थी, बस कुछ समय रो लेने दो कुणाल। वादा करती हूँ संभाल लूंगी फिर अपने आप को, किसी को अपना दर्द कुरेदने नहीं दूंगी। 5 महीने सुधा अपने एकांतवास में अपने से लड़ती रही। आंसू झरते रहे। कुणाल की फोटो लिए घंटों गुमसुम बैठी रहती, फिर उससे बातें करने लगती। कुणाल उसकी बातें सुन रहा है। वह जानती थी उसका खिलखिलाता चेहरा जैसे उसकी आंखों में कैद हो गया और उसमें सितारे भर गए। फिर उसने कुणाल के साथ जी हर खुशी को मन की गुल्लक में सहेजना शुरू कर दिया। कुणाल का प्यार कभी कम हो ही नहीं सकता, इसलिए गुल्लक हमेशा भरी रहती है। दुनिया ने क्या नहीं कहा, अपने में न जाने कैसे खुश रह लेती है। पति के जाने का जरा सा भी दुख नहीं है। देख लेना कुछ ही दिनों में फिर से घर बसा लेगी। आखिर उम्र ही क्या है, अभी तो 30 साल की है। बाकी की जिंदगी अकेले कैसे काट पाएगी। सास सिंगार में भी कमी नहीं आई है। सुधा नहीं सुनती किसी की बात, कान में पड़ भी जाए तो उन्हें अपने भीतर जाने ही नहीं देती। अब वह एक काउंसलिंग सेंटर में ऐसी महिलाओं की पीड़ा बांटने जाती है जो अपने दर्द से उबर नहीं पा रही हैं। वह उन्हें गुल्लक बनाने को कहती हैं खुशियों की, जिससे हम प्यार करते हैं। उसके जाने का दुख क्या होता है यह वही समझ सकता है जिसने उसे खोया हो। लेकिन उसकी यादें को अपनी इर्द गिर्द एक जकरन की तरह लपेटने की बजाय बादलों की तरह बरस कर बस एक बार खुद को रिक्त कर उसके बाद उसके साथ जिए। पलों की गुल्लक बनाओ और उन खुशियों को उनमें सहेजते जाओ। बहुत सुकून मिलेगा और ज़िंदगी जीने का हौसला भी। प्यार महसूस कर पाएंगी फिर अपने आसपास।